हेलो फ्रेंड्स, मोटापा एक बहुत ही गंभीर समस्या है और आपके मन में भी बहुत सारे ख्याल होते होंगे कि ये वाली डाइट अपना के देखा जाए क्या, इससे वजन तेजी से कम करके कुछ फ़ायदा या नुकसान है क्या। मैं डॉक्टर दीपिका मुंदड़ा, फिजिशियन फ्रॉम नासिक, आज आपके सामने यही डिटॉक्स डाइट या फैट डाइट के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ। इसके क्या अच्छे इफेक्ट हो सकते हैं या कुछ साइड इफ़ेक्ट भी है क्या, चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में। लेकिन रैपिड वेट लॉस मतलब क्या होता है? एक हफ्ते में 1 किलो से भी ज़्यादा अगर आप वजन कम करने का सोच रहे हैं तो इसे हम रैपिड वेट लॉस करते हैं। तो समझ लेते हैं रैपिड वेट लॉस में और स्लो में क्या बॉडी में चेंजेस होते हैं। नंबर 1, सपोज राम और श्याम 2 पर्सन है। राम तेजी से वजन कम करना चाहता है तो डेफिनेटली वो खाना पीना काफ़ी हद तक कम कर लेता है, और श्याम बिल्कुल स्लो स्टेडी तरीके से वजन कम करना चाह रहा है और साथ में वो एक्सरसाइज भी करता है। तो जब वेट लॉस शुरू होता है तो श्याम की बॉडी में ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है, खाने से ग्लूकोज मिल नहीं रहा है तो वो ग्लाइकोजन, उसका लीवर बना जो रहता है ग्लाइकोजन, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होके एनर्जी देना लगता है। जब ये ग्लाइकोजन भी कम होता है तो फैट सेल बाहर काम करने लगते हैं और फैटी एसिड ऑक्सीडेशन के द्वारा उसे ग्लूकोज मिलने लगता है, पर वो थोड़ा थोड़ा खाना भी चालू रखता है। लेकिन राम तेजी से वजन कम करने की हालत में खाना पीना बहुत कम कर देता है, ग्लाइकोजन भी ख़त्म हो जाता है और तो और फैटी एसिड ऑक्सीडेशन से ग्लूकोज मिलना भी कम हो जाता है। तो ऐसी हालत में उसकी बॉडी प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे जाती है, बॉडी में से प्रोटीन लॉस होने लगता है और मसल्स का ब्रेकडाउन होने लगता है। चूँकि राम तेजी से वजन कम कर रहा है तो वेट लॉस तो दिखेगा और शुरुआती में कुछ ज़्यादा ही वजन कम होने लगेगा, क्योंकि ग्लाइकोजन वाटर लॉस करा देता है, ग्लाइकोजन कम हो जाता है, वाटर की भी कमी हो जाती है। तो यही राम जब कुछ खाने लगेगा तो वापस से तेज़ी से वेट गेन भी दिखने लगेगा। तो तेज़ी से वेट लॉस होना कोई साइंटिफिकली अच्छा नहीं है, लेकिन शुरू के 1 हफ्ते में अगर आप रैपिड वेट लॉस में जाते हैं तो उतना नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि एक वेट लॉस करने के लिए मोटिवेशन मिलना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन रैपिड वेट लॉस से कितने सारे नुकसान हैं अगर आप जानेंगे तो आश्चर्य में पड़ जाएंगे। नंबर 1, प्रॉब्लम आता है मसल्स के लेवल पर। डेफिनेटली मसल्स का डाइजेशन हो जाता है तो उसकी वजह से बाद में मेटाबॉलिक रेट काफ़ी कम हो जाएगा, और मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा तो वापस से वेट गेन होने के चांसेस इस पर्सन में बढ़ जाते हैं। नंबर 2, मसल्स के साथ जुड़ा रहता है बोन्स। बोन्स वीक होने की वजह से फ्रैक्चर होने का रिस्क भी बढ़ जाता है, तो बोन्स को स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 3 होता है न्यूट्रिएंट्स की कमी। बहुत सारे विटामिन्स की, मिनरल्स की कमी हो जाती है रैपिड वेट लॉस से। चौथा प्रॉब्लम आ सकता है गॉल ब्लैडर स्टोन बनना। नंबर 5 का एक बड़ा प्रॉब्लम है, वो है इम्यूनिटी कम हो जाना। रैपिड वेट लॉस से डेफिनेटली इम्यूनिटी कम हो जाती है और साथ में बहुत सारे और भी प्रॉब्लम आते हैं, जैसे कि फटीग होना, थकावट आना, बालों का गिरना, मन नहीं लगना, हेडेक, इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस और पानी की कमी, कॉन्स्टिपेशन। तो रैपिड वेट लॉस डेफिनेटली साइंटिफिकली उतना अच्छा नहीं है, स्लो स्टडी ज़्यादा अच्छा है। तो आप कोई स्पेशल डाइट ना अपना के डाइटिशियन की सलाह से या डॉक्टर की सलाह से ऐसा डाइट ले जिसमें प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, फैट भी हो, कैलोरीज रिस्ट्रिक्शन हो, बहुत सारे विटामिन्स भी हो और इवन फैट भी हो। तो ये जो डाइट होता है जिसमें बहुत सारा फाइबर भी रहता है, ये न केवल आपको सैटिस्फैक्ट्री देता है, आपकी भूख भी कम रहती है, अपितु हार्मोनल इम्बैलेंस जो हो जाते हैं रैपिड वेट लॉस से उसको भी बैलेंस करता है। आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम सही रखना आपको हमेशा के लिए वेट लॉस में फ़ायदा देगा। तो अब बने रहे इस चैनल पे, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।